नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस मेरे पॉडकास्ट में। मेरे साथ हैं दीपेश। ये पढ़ते हैं साइकोलॉजी और आज का हमारा पॉडकास्ट का मुद्दा ही साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे कि क्या साइकोलॉजी है, क्या हम उससे रिलेट बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा हमको लोगों को कंफ्यूज रखते हैं और लोगों को भी ज़्यादा साइकोलॉजी के बारे में पता नहीं होता और क्या क्या उसके आगे फ्यूचर में कुछ होगा उससे रिलेटेड या पास्ट में कुछ हो चुका है, ऐसी कोई स्टोरीज, ऐसी कोई कहानी, ऐसी कोई इंसिडेंट्स जो हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में। में तो दीपेश, आपका बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ये साइकोलॉजी होती क्या है? सबसे पहले अगर मैं आपको सीरियसली मैं बताऊँ ना, तो लोग समझते हैं साइकोलॉजी एज अ माइंड रीडिंग कॉन्सेप्ट कि अगर साइकोलॉजी की अगर आप बात मान लो या ऐसे किसी की बात कर लो तो सबको डर लगता है कि यार ये बंदा माइंड रीड करने वाला है या ये बंदा कुछ समझ लेगा हमारे बारे में, इसके सामने बोलने से बड़ा डर लग रहा है। तो ऐसा यूजुअली कुछ होता ही नहीं है। सबसे पहला जब मेरा ईयर था साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट के अंदर, तो सबसे पहली फैलासी ही हमको यही पढ़ाई कि साइकोलॉजिस्ट आर नॉट माइंड रीडर्स, दे आर जस्ट पीपल हु रीड द बिहेवियर्स। और सबके बिहेवियर्स कल्चरली, सबके बिहेवियर्स बाय जेनेटिक, बायोलॉजिकल और सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। तो ये इवॉल्व हो रहा है, जैसे अब इंसान पहले जब था, वो बोलते हैं कि हम लोग एक अर्ली मैन स्टेज में थे, फिर धीरे धीरे इवॉल्व होकर आज हम इस मुकाम तक पहुंच गए कि अब हम एकदम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे, फ्यूचरिस्टिक बन रहे हैं। तो क्या कुछ साइकोलॉजी पहले क्या थी और अब क्या हो रही है, और अब वो इवॉल्व होगी कि नहीं? अगर मैं आपको बताऊं ना, तो साइकोलॉजी एक्सोर्सिज्म से स्टार्ट होती है। अगर देखो, वी आर लिविंग इन इंडिया, ओके, तो हमको पता है एक्सोर्सिज्म क्या होता है। हाँ। सपोज फॉर एग्जांपल तो घोस्ट और फिलोसॉफी से रिलेटेड चीजें हैं। बट अगर आपको साइंटिफिकली अगर आपने देखा उस चीज को, तो एक्चुअली क्या होता है, किसी फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को बहुत ज्यादा कुछ भूत प्रेत या ऐसे कुछ हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम सबको क्या लगता है, इसके अंदर भूत घुस गया है या इसके अंदर फॉर एग्जांपल कुछ माता जी आ गए, ऐसा कुछ डिफरेंट फिलोसॉफिकल चीजें डर लग जाता है। बट ये सब क्या था, अभी वी ऑल नो, वो अपरिचित मूवी देखी है आपने? मैं देखी। अपरिचित मूवी में कैसा होता है, उसको अलग अलग मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है। सबको लगता है इसमें भूत प्रेत या कुछ पता नहीं आत्मा घुस गई है, अपरिचित की है। बट नहीं, वो उसके पुराने सराउंडिंग, पुराने जो थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, वो सब इकट्ठा हो के वो एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के नाम पे निकल रही है। तो ऐसा ही होता है। तो साइकोलॉजी के जो फादर है, फाउंडिंग फादर, वो सिगमंड फ्रॉइड है। उन्होंने साइको एनालिसिस और बहुत सारे थ्योरीज और बहुत कुछ उन्होंने रिसर्च किया एंड फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। अगर आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो साइकोलॉजी हर एक फील्ड में आप देख सकते हो, हर एक फील्ड में, इंजीनियरिंग ले लो या एज सच सब्जेक्ट नहीं, बट एज सच बिहेवियरल साइंस आप सब में लगेगा। HR हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, एनी सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो अगर एग्जांपल के तौर पे 4 चीजें हैं, टी शर्ट, कैप, पैंट एंड शूज, चारों की कीमत 300 रुपए है, ठीक है, तो वो कोई देख के कोई खरीदेगा नहीं, 300 रुपए में मिल रहा है। बट अगर ऐसा लगे टी शर्ट एंड पैंट अगर 300 रुपए में है, उसके साथ साथ शूज एंड कैप फ्री में अगर ऐसे टैग लगा दिया, तो शायद वो लोग खरीद लेंगे। तो यहाँ पे साइकोलॉजी रोल प्ले करता है, बिजनेस साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी। इंडिया में अगर देखा जाए तो स्कोप आज के 2020 के मुकाबले काफी कम है। बट जैसे कोरोना का लॉकडाउन हुआ, आजकल जो देख रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद, आफ्टर आई डोंट नो अबाउट सुसाइड एंड मर्डर, बट व्हाटएवर, ठीक है, बट उसके बाद और जो घर के अंदर जो लोग बंद रह रहे हैं एंड इवन जो नौकरियां जा रही है, आजकल जो मेंटल हेल्थ इशू है, ये आगे जाके काफी ज्यादा इवॉल्व करने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को एटलीस्ट बिजनेस है, AI सिस्टम जो होती है एंड काफ़ी कुछ चीज़ें होती है, बट उससे ज़्यादा अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज पे अगर ज़्यादा ध्यान दे तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। अच्छा, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग समझते हैं कि जो अभी जनरेशन आ रही है वो धीरे धीरे डम्ब होती जा रही है। यानी कि काफ़ी लोगों को, जो हम लोग बोलते थे ना कि पहले के लोग काफ़ी जुगाड़ू होते थे, काफ़ी कुछ वो लोग, उन लोग का बहुत लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा रहता था। लेकिन जो अब जनरेशन आ रही है वो धीरे धीरे ऐसा होता जा रहा है कि वो काफ़ी इंट्रोवर्ट होती है, काफ़ी बहुत अकेले से रहती है और ऑनलाइन और गेमिंग ज़्यादा होता है। तो लोगों को क्या है कि
मतलब सब नहीं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि उनको उनकी दुनिया उतने में रह जाती है। तो क्या साइकोलॉजिकल मतलब आगे जाके वो कुछ उनको प्रॉब्लम्स ऐसे और नई बीमारियां आ सकती है ऐसी कुछ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, जैसे जैसे सब इवॉल्व हो रहे हैं, तो कोई नई बीमारी आएगी या फिर कुछ और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ सकते हैं? तो ऐसे कुछ आपको संकेत आ रहे हैं इस अभी की स्थिति देख के? फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग दैट इज, कुछ भी चीज़ अगर आप बहुत एक मात्रा में अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो वो इट्स ऑल ओके। पर अगर किसी भी चीज़ को एक हद से ज़्यादा मात्रा में अगर आप यूज़ कर रहे हो, उसको देख रहे हो या फिर उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इट विल अफेक्ट नॉट जस्ट योर मेंटल हेल्थ, इट विल अफेक्ट ऑल्सो योर फिजिकल हेल्थ। आपकी बॉडी सेल्स से बनी हुई है, तो हॉर्मोन्स भी आपके बॉडी में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं आपके हर एक बिहेवियर को सेटअप करने में। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप पूरा दिन, ठीक है, अगर पूरा दिन एक मार धाड़ वाली गेम, मैं कोई भी गेम का नाम नहीं लेना चाहता, बट कोई भी ऐसा बहुत सारी गेम, GTA वाई सिटी हो गई, या बहुत सारी गेम्स होती है, दे आर जस्ट लाइक नॉस्टैल्जिक, ठीक है, वो सब गेम हमारा बचपन को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाया था। बट अगर हम कोई भी ऐसी मारधाड़ वाली गेम ले जहाँ पे सिर्फ खून खराबा है, मारधाड़, एलियन शूटर आपने देखा होगा, बहुत मैं बचपन में बहुत ज़्यादा खेलता था। तो अगर वो गेम को अगर पूरा दिन, ठीक है, 6-7 घंटे, अगर 8-9 घंटे रोज खेल रहा है, एक दिन खेलने तो ओके, मन भर के खेल लिया, कोई टेंशन नहीं है, बट रोज खेल रहा है वो एक बच्चा रोज खेल रहा है एंड किसी से मिलजुल नहीं रहा है, तो आप खुद सोच के देख सकते हो उसके एक मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या, चिड़चिड़ा बन जाएगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेगा, ऊपर से इंट्रोवर्ट, जैसा आपने बताया इंट्रोवर्ट का नेचर आ जाएगा, बहुत सारे ऐसे चिड़चिड़ा होना, बहुत सारे फैक्टर्स जुड़ जाते हैं। तो हमारे साइकोलॉजी के अंदर एक बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट था। वो एक्सपेरिमेंट कैसा था कि एक 2 ग्रुप्स के बच्चों को लिया, छोटे छोटे बच्चों को, एंड एक कमरे के अंदर बंद कर दिया, वहाँ पे एक वायलेंस का वीडियो पूरा चलाया, ठीक है, बहुत बड़ा वायलेंस का वीडियो, बच्चों को अनसेंसर्ड वायलेंस का वीडियो चलाया, मार धाड़ सब कुछ, एवरीथिंग एल्स, ओके। एंड एक जो ग्रुप था, दूसरा ग्रुप बी बच्चों का, उनको एक सिंपल रूम में कैद कर दिया, जिनको बहुत ही ब्यूटीफुल नेचुरल वीडियोस, फैमिली प्लेइंग, ठीक है, अच्छा कुछ बटरफ्लाइज एंड ऑल सच सिंपल, एकदम पॉजिटिव ऑरा का वीडियो दिखाया, ठीक है। और फिर उनको सेम ग्रुप ऑफ बच्चों को एक रूम के अंदर बंद किया, अलग अलग बच्चों को, और उनको एक बोबो डॉल दिया। एक डॉल, जापानीज कल्चर के अंदर एक डॉल होती है जो आपने डोरेमोन उन सब में बचपन में देखा होगा, एक डॉल होता है, ऐसे उसको गिराते हैं वापस खड़ी हो जाती है, गिराते हैं वापस खड़ी हो जाती है, तो उनको वो डॉल के साथ रख दिया। अब जिन बच्चों ने वो वायलेंस का वीडियो देखा था, जिन बच्चों ने वो वायलेंट कल्चर का वीडियो देखा था, जो मार धाड़ी खून खराब हो जाए, तो उन लोगों ने उस डॉल के साथ भी वही करतूत किया। डॉल को आप YouTube पे देख सकते हो, काफी सारे बोबो डॉल के एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हो। बच्चे लिटरली उस डॉल को पटक के मार रहे हैं, उसको उठा के फेंक रहे हैं, मतलब चीर फाड़ रहे, लाइक उनका देखो बच्चे हैं, जैसे आप उनको ट्रेन करोगे, जैसे आप उनके दिमाग में चीजों को फीड करते जाओगे, वैसे ही वो बनते जाएंगे। सराउंडिंग नॉट जस्ट बायोलॉजिकल बट सराउंडिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वैसे जिन बच्चों को अच्छे वीडियो दिखाए, वो डॉल के साथ खेल रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के समझ सकते हो कि अगर एक वीडियो दिखाने से बच्चों का एक वायलेंट और एग्रेशन बाहर निकल रहा है एक डॉल के ऊपर, तो सोचो एक पूरा दिन, 7 दिन, 10 दिन, अगर महीना, अगर आप 8-8, 9-9 घंटे एक वही वो मारधाड़ वाली अगर आप गेम खेल रहे हो, मारधाड़ वाली चीजें देख रहे हो, इवन सोशल मीडिया में भी काफी ऐसे पोर्नोग्राफिक, ठीक है, एंड काफी ऐसे सिडक्टिव, काफी ऐसे एक्सप्लिसिट कंटेंट, ठीक है, गालियों वाला और ह्यूमरस और सेटायर, पॉलिटिकल सेटायर, इन सब की तो बात ही नहीं मैं कर रहा, बट जो ऐसे मीम्स, ऐसी चीजें जो कि आजकल के बच्चों को लाइक 18+, ठीक है, इट्स ऑल ओके, 18+ के तो क्या बच्चों को थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, बट जो 5-6 साल के, न्यूज़ में भी काफी आया था कि लोग खाना छोड़ दे रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, कि इवन कि हमको गेम नहीं खेलने दे रहे माँ बाप, तो मतलब ये कैसा उनके साथ, मतलब साइकोलॉजिकल उनके साथ तो होगा। वही तो, वो लोग क्या है ना, अगर रोज चीजें देख रहे हैं, ठीक है, ये मीम्स कल्चर है एंड सोशल मीडिया के जो बच्चे जो यूज कर रहे हैं, तो वो काफी उनको एग्रेसिव बना सकता है, ऐसा मेरा मानना है। देखो, सोशल मीडिया आज के युग में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर सोशल मीडिया ही अगर नहीं होगा तो दुनिया 1950 जैसी आपको लगेगी। जब हम शाम को जाके खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, स्कूल से आते थे एंड जस्ट फटाफट से तारक मेहता का उल्टा चश्मा या डोरेमोन या शिनचैन या नोबिता कुछ भी लगा के बैठ जाते थे। फिर जैसे ही शाम होती थी हम खेल के आते थे, फिर घर पे आते थे, फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे एंड फिर वापस से रात को
टीवी देख के आप भाई के या बहनों के साथ कोई भी मस्ती करके सो जाते थे। दैट वाज अ ब्यूटीफुल लाइफ, नॉस्टैल्जिक लाइफ। बट आजकल का लाइफ ऐसी है कि हम सोशल मीडिया को छोड़ नहीं सकते, बिकॉज हर एक न्यूज अपडेट सोशल मीडिया से ही हमको मिलता है एंड वी हैव टू इवॉल्व। सो बट इतना ज्यादा भी इवोल्यूशन अच्छा नहीं है मेरे ख्याल से। मतलब वही लास्ट एंड ऑफ द डे कि आप जितनी ज्यादा चीजें नेगेटिव अपने दिमाग के अंदर स्प्रेड कर रहे हो, जितना आप नेगेटिविटी अपने दिमाग के अंदर ले रहे हो, उतना वो प्रॉब्लमेटिक होगा, स्पेशली बच्चों के लिए। एडल्ट तो फिर भी समझदार है, हम जैसे लोग तो फिर भी समझदार है, मीम्स देख के हंस देते हैं, काफी एंजॉय कर लेते हैं। बट बच्चे क्या है ना, टॉक्सिक लेवल को नहीं समझ पाते, इतना मैं मानता हूँ। तो मतलब जैसे लोग अब कुछ लोग बीमार होते हैं, कुछ लोग किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और मतलब बहुत लोग इवन अगर अब मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे डिपेंडेंट ना हो तो वो फिर स्पिरिचुअलिस्टिक चीज़ों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कि मानेंगे कि मेरे ऊपर कोई है, भगवान है, भगवान मेरी मदद करेंगे, कुछ ना कुछ मतलब सोचते रहते हैं कि अगर मेरे साथ कुछ भी अच्छा हो रहा है, कुछ भी बुरा हो रहा है, तो सबके पीछे भगवान है। तो आपका क्या मानना है कि लोगों के जो दिमाग में ये भगवान गॉड कॉन्सेप्ट कैसे आया, कि मतलब एग्जिस्टेंस उनका कैसे हुआ, तो वो मतलब लोगों के माइंड में कैसे आया वो चीज़? Before making any statement about this God concept, I just want to tell you one thing कि I'm not against any kind of religious things because आजकल की sensitive चीज़ें अगर आप religion के ऊपर कुछ भी बोल देते हो that's problematic। हम इसको दो पर्सपेक्टिव से देखेंगे, एक तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से और एक तो एथिस्ट पर्सपेक्टिव। हम इसको दो पर्सपेक्टिव से देखेंगे, एक तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से एंड एथिस्ट पर्सपेक्टिव से। कोई भी आप रिलीजन को ले लो, कोई भी रिलीजन, इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे रिलीजन्स हैं, ठीक है। आप कोई भी रिलीजन को ले लो, उसमें एक ही डेफिनेशन की होती है भगवान की, जो कि सुपर पावर है, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, क्रिएटर ऑफ अस, एंड जो कि सब कुछ गवर्न कर रहा है, सब कुछ चला रहा है। एंड ऐसा मानना में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। इवन हमारे माँ बाप ने हमको जन्म दिया तो वो हमारे लिए भी भगवान ही है। तो अगर वो दुनिया को बनाने वाले कोई सुपर पावर है तो वो बुराई नहीं है मानने में, ठीक है। बट एथिस्ट की क्या सोच होती है, देयर इज नो क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। ये दुनिया है अपने आप, जो इस अंतरिक्ष है, पूरा यूनिवर्स है, ये अपने आप ही इवॉल्व हुआ, अपने आप ही बना है, इसका कोई क्रिएटर नहीं है, हेंस कोई भगवान नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा माने तो कोई क्रिएटर नहीं है, और अगर किसी रिलीजियस पर्सन को पूछे कि यार भगवान को किसने बनाया, तो व्हाट ही विल से कि यार भगवान तो खुद ब खुद इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, उनका कोई क्रिएटर नहीं है। एंड एथिस्ट भी वही चीज बोल रहे हैं, बस थोड़ा लो कॉन्सेप्ट में, इसका थोड़ा हाई कॉन्सेप्ट में, तो दोनों एक ही बात कर रहे हैं। आजकल कैसा है ना कि कुछ भी अगर हो तो वो मटेरियलिस्टिक चीजें कुछ भी चाहिए हो तो सब कुछ भगवान के ऊपर फोड़ देता है। वो मूवी देखी है, कौन सी वाली मूवी थी, ओ माय गॉड, उसमें वो लास्ट में अपना मिथुन चक्रवर्ती जी, मतलब बहुत ही डीप डायलॉग, अगर आप देखोगे डायलॉग बहुत ही आजकल के युग में, आजकल के इस सराउंडिंग में बहुत फिट बैठता है। वो क्या बोलते हैं कि जो आप लोग देख रहे हो वो गॉड लविंग पीपल्स नहीं है, गॉड फियरिंग पीपल्स है, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर सपोज कुछ चाहिए, ठीक है, तो भगवान की पूजा करो, ठीक है, कुछ भी चाहिए भगवान की पूजा करो, पूजा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप किस मोटिव के साथ पूजा कर रहे हो, कि यार नौकरी चाहिए, अरे भैया नौकरी चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट वो मोटिव क्या है कि अगर भगवान की मैं पूजा करूंगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। अगर ऐसी चीज़ों से अगर मिल रही है तो काफ़ी अच्छी बात है। फेथ इज डिफरेंट थिंग, फेथ इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग। फिर एक कॉन्सेप्ट में ऐसा भी समझता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो अपने कार में, ठीक है, और आपने एक अच्छा सा भजन या संगीत, अच्छा कोई भगवान का कोई भी म्यूजिक बजा फ्रॉम एनी रिलीजन आपने लगा दिया है। आपने क्यों लगाया होगा कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट, और आप हाईवे पे जा रहे हो, ठीक है, तो आपको वो चीज़ का डर है कि यार गलती से एक्सीडेंट हो गया तो एटलीस्ट वो एक फेथ है, भगवान के ऊपर फेथ है कि नहीं होगा एक्सीडेंट, एटलीस्ट उनका आशीर्वाद है, ठीक है। तो ये जो फेथ है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आजकल के लोग क्या है ना, फेथ नहीं रखते। अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल कुछ अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ, भगवान की काफी सारी पूजा अर्चना सब कुछ किया, ठीक है, और फिर भी कुछ बुरा हुआ, तो उस इंसान का भगवान के ऊपर से विश्वास ही उठ जाएगा। बहुत लोग एथिस्ट बन जाते हैं कि हाँ ये भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया कि, तो फिर हमारा लगता है कोई सुप्रीम पावर है ही नहीं, तो लोग बोलते हैं कि अब भगवान है नहीं।
जब स्टार्टिंग मतलब दुनिया आज से करोड़ों साल पहले जब सबसे पहले धीरे धीरे इंसान मतलब बस्ती बसा रहा होगा, तो लोगों को कैसा मतलब क्या मन में आया कि उनको लगा कि सुप्रीम पावर है, या तो फिर कोई एलियन उनको या कोई ऐसी सेलेस्ट्रियल बॉडी आके उसको बता के गई कि देखो कोई तुम्हारे से ऊपर है, या तो उनको इवॉल्व करने में उनको मदद किया तो उनको लगा कि हमारे ऊपर कोई और, तो उनको हम पूजा करते हैं, उनको खुश करते हैं। तो कैसे मतलब लोगों को क्या मतलब उस टाइम माइंड में आया कि हाँ हमारे ऊपर कोई ऐसी एक एंटिटी है जो हमारा ख्याल रख रही है या क्रिएटर है? अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, बिकॉज लोग इसको गलत मतलब से भी ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बताऊँ ना, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जैसे हर चीज़ इस वर्ल्ड के अंदर, इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर पॉसिबल है, तो अगर कोई बोले कि भगवान नहीं है, देखो ऐसा नहीं है कि भूत नहीं है, भूत भी हो सकते हैं, भगवान भी हो सकता है, जैसे कि ब्लैक होल भी है, ठीक है, सब कुछ भी हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। बट मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि जो डिपेंडेंसी है, जो हमारा जो भारतीय कल्चर है, जो इतने पुराना है, इतना 5000 साल पुराने, कि हम खुद की कल्चर की बात करते हैं, इस कल्चर के अंदर आप जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा को आप देख लो, सबके सब ट्रूथ सीकर थे, ना कि डिपेंडेंट ऑन गॉड थे। सबके सब खुद ही एक सच्चाई की राह पे चल रहे थे, खुद ही कर्म कर रहे थे, खुद ही कर्म योगी बन रहे थे। ऐसा नहीं था कि मन्नत मांग रहे थे, यार मेरे को ये दिला दो, मैं घर पे बैठा रहूंगा एंड कुछ ना कुछ मेरे पास चमत्कार होगा। ये जो चमत्कार है, सुपरस्टिशियस है, ये सब चीजें काफी मतलब मुझे ऐसा लगता है काफ़ी फेक है, मतलब अच्छा नहीं, एटलीस्ट ये दिमाग के अंदर अंधश्रद्धा पैदा करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आप रिंग अगर वीडियो के अंदर देख रहे होंगे, ये एमरल्ड की है। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजीज, अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, बिकॉज आई ट्रू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी एज अ सूडो साइंस, ओके। बट एक दिन क्या हुआ कि मुझे ऐसे ही एक मिले गुरुजी, एंड उन्होंने मुझे बताया कि आपकी जो कुंडली है उसके अंदर मर्क्यूरी गलत पोजीशन पे है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है लाइफ के, बिजनेस के लाइफ में। एंड तो ये बात मेरे दिमाग में बिठाई उन्होंने, ठीक है। मे बी ट्रू हो सकती है, मे बी गलत हो सकती है, आई डोंट नो, ठीक है। फिर मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि एमरल्ड की 5 कैरेट की रिंग है, इसको पहन लो तो कुछ अच्छा होगा। अब देखो, एक बात ऐसी है कि एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप एक जेमस्टोन को पहनते हो, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ फायदा आपको मिलेगा। आप जैसे बोलते हो ना, कॉपर का पानी पीने से आपके बॉडी को फायदा मिलता है, वैसे ही सोने का अगर पानी पीते हो तो वैसा फायदा मिलता है। आयुर्वेद के अंदर सब कुछ चीजें हैं। तो ये अगर एक चीज ट्रू हो सकती है कि यार मर्क्यूरी मे बी मेरे बॉडी के अंदर इस स्टोन की वजह से पावरफुल बना दे और मे बी कुछ ऐसा कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। बट अगर मैं इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट रहूंगा एंड सिर्फ घर पे बैठा रहूंगा, तो इट विल नॉट वर्कआउट, कुछ मतलब नहीं होगा उसका। तो यही बात है, इन द एंड ऑफ द डे वी आर इंडियंस, सो वी आर ट्रूथ सीकर्स, नॉट डिपेंड अपन ऑन एनीथिंग। हमको सिर्फ सच्चाई की राह पर चलना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, एंड लास्टली ऊपर वाला है तो है। हाँ, तो अब गॉड की बात आ रही है, तो काफ़ी सारे रिलीजन हमारे मतलब दुनिया में हैं, तो उसमें मैं देखता हूँ कि कॉन्स्टेंटली चेंजेस आ रहे हैं, कि रेशियो कुछ रिलीजन्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, मतलब जो मानने वाले हैं, कोई एथिस्ट का भी ज़्यादा मैं देख रहा हूँ परसेंटेज धीरे धीरे पहले दिनों से अब तक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो क्या इस दुनिया से कभी रिलीजन एक्सटिंक्ट हो सकता है, या फिर कोई यूनी रिलीजन हो सकता है कि एक ही कोई धर्म को मानने वाला हो जाए? बिकॉज वी ऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज हम जैसे अलग अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं, जैसे हम सबकी अलग अलग आइडियोलॉजीज होती है, वैसे कभी एक रिलीजन एक नहीं हो सकता। मतलब पूरा वर्ल्ड सोच के देखो, पूरा वर्ल्ड एक ही रिलीजन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, ऐसा इम्पॉसिबल है, शायद इम्पॉसिबल है। बिकॉज इम्पॉसिबल भी हो तो भी बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस चीज़ को, बिकॉज एक छत के नीचे हर एक लोगों को लाना एक आइडियोलॉजी के ऊपर मानने की चीज़ के लिए मुश्किल है। बट मैं ऐसा मानता हूँ, बिकॉज वी आर इंडियंस, मैं ऐसा मानता हूँ रिलीजन एंड धर्म जिसको बोलते हैं, वो दोनों का काफ़ी डिफरेंट मीनिंग है। एज पर जैसे बोलते हैं ना, डॉक्टर का धर्म है इलाज करना, तो डॉक्टर का मतलब क्या रिलीजन हो गया? इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। रिलीजन एंड धर्मा इज अ वेरी डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज जो रिलीजन है वो एक पर्सपेक्टिव है, वो एक आइडियोलॉजी है टू बिलीव इन समथिंग दैट इज सुपर पावर, ठीक है। एंड धर्मा का मीनिंग होता है ट्रूथ, सच्चाई, तुम्हारी ड्यूटी, डू योर ड्यूटी इन अ ट्रूथफुल मैनर टू सर्व द मैनकाइंड, दैट इज योर धर्मा, दैट्स इट। टीचर का धर्म है
अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक सही राह दिखाना। डॉक्टर का धर्म है कि बच्चों को डॉक्टर का धर्म है कि पेशेंट का ईमानदारी से इलाज करना। तो ये सारे धर्म है, ठीक है। तो ये इसको कोई रिलीजन के अंदर नहीं ला सकते। बट अगर एक तो है, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर जो भी रिलीजियस पर्सन है वो एटलीस्ट अगर अपने भगवान के अंदर मानता है, एंड भगवान किसी भी रिलीजन को बुरे नहीं है, अल्लाह हो, जीसस हो, शंकर भगवान हो, ठीक है, वाहे गुरु जी हो, कोई भी हो, कोई बुरे नहीं है, सब ब्यूटीफुल है। एंड सबने एक ही चीज सिखाई है, मानवता से प्यार करो। सबने एक ही चीज सिखाई है, इंसानियत से प्यार करो, लोगों की मदद करो, लोगों में प्यार बांटो। बट आज का इंसान क्या क्या करता है हम कुछ नहीं कर सकते। बट इतना है, अगर एक इंसान अगर रिलीजियस है अपने नेचर के अंदर, तो एटलीस्ट अगर वो भगवान से थोड़ा बहुत डर रहा है तो एटलीस्ट वो सही राह पर चलेगा। अगर उसका मन से अगर वो भगवान का डर ही खत्म हो गया तो वो कुछ भी कर सकता है। वो एटलीस्ट वो डर की वजह से एटलीस्ट वो अच्छा चीजें कर रहा है, अच्छे धर्म या फिर अच्छी चीजें कर रहा है, दैट इज गुड थिंग, दैट इज अच्छी चीज है, मतलब कह सकते हैं। तो जैसे अब ये दुनिया इवॉल्व होती जा रही है, अब धर्म में भी आपने काफ़ी कुछ बताया कि कैसे मतलब रिलीजियस पर्सपेक्टिव से आपने बताया कि कैसे मतलब कभी ये यूनि रिलीजन हो नहीं सकता। तो अब इवॉल्व के साथ धीरे धीरे लोगों पे टेक्नोलॉजी भी कुछ चेंजेस एडवांसमेंट होंगे, और जैसे जैसे एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी का होगा वैसे वैसे काफ़ी लोग मतलब मे बी अकेले हो जाएंगे, या मतलब फैमिली मतलब मे बी आपने देखा होगा कि पहले कैसे जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली में रहते थे, अब धीरे धीरे सब स्मॉल फैमिली, अब धीरे धीरे बैचलर्स ऐसे हो रहे हैं। तो अकेले रहने से भी लोगों को स्ट्रेस और डिप्रेशन के बहुत सारे शिकार हो रहे हैं हम लोग। तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग इतना डिप्रेशन में मतलब चले जा रहे हैं कि वो सीधा सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं, और काफ़ी मतलब उन लोगों को मतलब हमेशा घबराहट सी एंजाइटी होती रहती है। तो इसके लिए साइकोलॉजी में क्या चीज़ है कि हम कैसे हम अपने आप को इस डिप्रेशन में अगर हैं तो बाहर निकालते हैं, और अगर हम खुश हैं तो हम कभी वापस डिप्रेशन में ना जाएं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं उसमें? इसका तो पहले तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, 2 टर्म्स है, डिप्रेशन एंड टू बी इन डिप्रेस्ड स्टेट। ठीक है, डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी है, एक मेंटल हेल्थ की बीमारी है, और जिसको कि आपको सीरियसली लेना चाहिए। अगर कोई भी आपके सराउंडिंग में कोई भी एक पर्सन आपको लगता है कि वो डिप्रेशन में गुजर रहा है या डिप्रेशन के स्टेज के स्टार्टिंग में ही है, तो उसको एक थेरापिस्ट के पास आप लेके जा सकते हो, उसको एक साइकेट्रिस्ट के पास लेके जा सकते हो, एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जा सकते हो। अगर ये सब भी नहीं करना तो उसके साथ रहकर भी आप उसको एटलीस्ट थोड़ा बहुत सहानुभूति देकर उसको धीरे धीरे निकाल सकते हो। बट यहाँ से मैंने 2 टर्म्स की बात की, डिप्रेस्ड एंड डिप्रेशन। डिप्रेस्ड क्या होता है? अगर आप किसी चीज़ में फेल हो गए या आप किसी चीज़ में कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तो अगर आप उस टाइम के टाइम के लिए अगर आप दुखी हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, आपको किसी के साथ बात करने का मन नहीं हो रहा है, आपको अकेले रहने का मन, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप डिप्रेशन में जा चुके हो। ठीक है, आप डिप्रेस्ड हो, आप एक दुखी हो। ठीक है, डिप्रेशन इज अ क्रॉनिक स्टेज जिसमें आपको भूख नहीं लगती, आपके डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, सिम्टम्स, एक बीमारी है तो बीमारी के भी वैसे सिम्टम्स होते हैं। डिप्रेशन में काफ़ी सारे ऐसे सिम्टम्स है जो कि आपको पता ही नहीं चलेगी है, पर वो आप डिप्रेशन में चले जाते हो। आपको हमेशा किसी के साथ बोलने का मन नहीं लगता, हमेशा बुरा लगता रहता है, छोटी छोटी बात पे आपको रोना आ जाता है। फिर अगर देखा जाए तो कोई उस टाइम पे कोई गुस्सा कर दे, ठीक है, आप उसका गुस्सा वैलिड है या नहीं है वो समझने के बजाय आप उस इंसान को हेट करने लग जाते हो। आपको फिर भूख नहीं लगती है, ज़्यादा शुगर खाना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, ओबेसिटी की तरफ आपके ज़्यादा, आपको ज़्यादा सोना आपको ज़्यादा सोना पसंद हो जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। बट जैसे कि आपने बताया सुसाइडल थॉट्स, ये आजकल की अगर जनरेशन को देखा जाए तो ये काफ़ी मतलब एक ट्रेंडिंग चीज़ हो गई है कि बहुत सारे मेंटल हेल्थ इशू इज़ अ वेरी बहुत ही बड़ा टॉपिक है। बट अगर मैं सिंपली, जैसे कि हम सिंपल, बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी बिग साइकोलॉजिस्ट या ऐसे बहुत बड़ा कोई नॉलेजेबल पर्सन नहीं हूँ, बट जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अपने लाइफ के अंदर। आपको एक सिंपल सा लेटेस्ट आपको एग्जांपल बताता हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जो कि अपने एक रिलेशनशिप में थी, बिकॉज आजकल रिलेशनशिप इज़ अ वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग। ठीक है, लड़का लड़की एक रिलेशनशिप में आते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, इट्स ब्यूटीफुल थिंग। टीनेज लाइफ का ये सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है, ऐसे मैं मानता हूँ। बट फिर क्या हुआ, जैसे वो रिलेशनशिप में आई
तो उसका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ब्यूटीफुल था, बट उस टाइम में ना वो किसी के साथ बात नहीं करती थी, जैसे मेरे साथ बात नहीं कर रही है, ठीक है, किसी और के साथ बात नहीं कर रही, बस अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही बात करती थी, एंड इट्स ऑल ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लॉयल्टी होती है एंड एवरीथिंग इज ऑल ओके, ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा। आप सबने भी कभी कभी ऐसा नोटिस किया होगा या रिलेट भी कर पा रहे होंगे। बट फिर कैसा हुआ, उसका ब्रेकअप हो गया, ठीक है, उसका ब्रेकअप हो गया, तो इसने इंस्टाग्राम पे कुछ सैड स्टोरीज रखी। अब एज आई एम अ कीन पर्सन कि मुझे पता है कि कौन इंसान कब सैड स्टोरी रखेगा, तो मैंने उसको सटाक से पूछा कि यार तेरा ब्रेकअप हो गया क्या? तो फिर उसने मुझे बोला कि हाँ यार ब्रेकअप हो गया। बोला कि फिर अभी कैसी है तू? अच्छी है। तो फिर उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था कि यार मुझे बहुत रोना आ रहा है, मुझे अकेला अकेला महसूस हो रहा है, मुझे काफ़ी डिप्रेस्ड महसूस हो रहा है, ठीक है। अब वो डिप्रेशन में नहीं है, ठीक है, वन थिंग आप याद रखना, वो डिप्रेशन में नहीं है, बट उसको काफ़ी डिप्रेस्ड महसूस हो रहा है। अगर उस टाइम पे, क्योंकि शी वॉन्ट्स समवन टू होल्ड हर हैंड एंड उसको कोई गाइडेंस दे, उसको थोड़ा सा मोटिवेट करे, ठीक है। एवरीवन नीड्स ये मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, थोड़ा सा एक सपोर्ट, थोड़ा सा केयर, हर इंसान को जब इंसान टूट जाता है उसको ज़रूरियत होती है। बट हम उस टाइम पे क्या समझते हैं, सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है, सिंपैथी चाहता है वो सिंपैथी, ठीक है, बट उसमें कोई बुराई नहीं है। हम उसको क्या समझ लेते हैं, ये सिंपैथी चाहता है, इसको मैं क्यों सिंपैथी दूं? अरे बाबा, तुम्हारा काम है, अगर तुम किसी को थोड़ी सी सच्ची हो, झूठी हो, कैसी भी सिंपैथी हो, अगर उस इंसान को आप सिंपैथी दे रहे हो, उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे रहे हो, उसकी थोड़ी सी केयर कर रहे हो, उसको थोड़ा सा खुश करने की कोशिश कर रहे हो, आप चाहे उससे प्यार करते हो ना करते हो, आपकी दोस्त हो ना हो, दुश्मन भी हो, अगर आप उसको थोड़ा सपोर्ट कर रहे हो, बिकॉज वो एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में थोड़ा सा फंस चुकी है, शी नीड समवन, ही और शी व्हाटएवर, ठीक है, नीड समवन, तो अगर उस टाइम पे अगर आप उसकी मदद करते हो तो ये सबसे बड़ा पुण्य का काम होगा, ना कि आप ऐसा समझ के यार मदद नहीं करने। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं, जब ऐसे कोई ट्रेंडिंग टॉपिक चलता है कि यार माई मेंटल हेल्थ, मैंने देखा, बुरा मत मानना अगर कोई भी वीडियो देख रहा है, तो एक था कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत जी ने जैसे सुसाइड का जो न्यूज़ आया था, उसके बाद सब लोगों ने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज रखी थी, अगर किसी को भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको टाइम दूंगा, मैं आपको, ये सब हुआ था, चला गया। अब आज के टाइम पे आप देख लो, ऐसी कोई बात नहीं, क्यों मेंटल हेल्थ उसी टाइम पे किसी को प्रॉब्लम होता, क्या वो आज उस प्रॉब्लम से नहीं गुजर रहा होगा? इट्स वेरी रॉन्ग थिंग। ये ट्रेंडिंग टॉपिक का मुझे बड़ा हंसी आती है कि यार तुम लोग एक टाइम पे हैवॉक बना देते हो उस ट्रेंडिंग टॉपिक को एंड फिर दबा देते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही बेकार चीज से मानता हूँ, बिकॉज फिर उस टाइम पे अगर कोई किसी को मैसेज कर दे कि यार बहुत ब्रेकडाउन हो गया हो यार, मैं यार मतलब एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहा है, वैसा है, ठीक है, ये सब ऐसा है, तो उस टाइम में वो सहानुभूति दे देगा, ठीक है, बिकॉज उससे वही स्टोरी रखी होगी। बट फिर अब आज के टाइम में अगर आप उसको जानते भी नहीं हो, आप ऐसे उसको बोल दो कि यार मैं ब्रेकडाउन चुका हूँ, तो शायद वो थोड़ा भाव आपको कम देगा। तो ये एक होती है, ये काफ़ी बुरी चीज़ है। बट मैं ऐसा मानता हूँ, अगर आपके लाइफ के अंदर, आपके सराउंडिंग के अंदर आज क्या है, तो हमेशा के लिए मैं बोलता हूँ कि सराउंडिंग के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन आपको लगता है जो कि थोड़ा टूट चुका है, किसी रिलेशनशिप के मामले से हो सकता है, नौकरी ना लगने, देखो आपके बोलने से या आपके कुछ करने से, थोड़ा सा सहानुभूति देने से उसका सब कुछ हरा भरा या अच्छा तो नहीं हो जाने वाला, ठीक है, सब कुछ। बट हाँ, आपका थोड़ा सा अच्छा बोलने से, थोड़ा सा आपका सपोर्ट देने से, या थोड़ा सा सहानुभूति देने से, एटलीस्ट उस इंसान के चेहरे पे अगर स्माइल आ रही है, तो उसको थोड़ा सा अंदर से पॉजिटिव इमोशंस बाहर आ रहे हैं, तो भैया काफी बड़ी बात है। मतलब वो एक आप नहीं सोच सकते कितनी बड़ी आप चीज कर रहे हो उस इंसान को। क्या हो आप उस इंसान को, अगर वो बहुत टूट चुका है, क्या वो अगले मोमेंट ही वो सुसाइड करने वाला हो, बट आपने उसी टाइम पे उसको अच्छा सहानुभूति देकर उसको बचा लिया, उसके वो सुसाइड के थॉट निकल गए, ठीक है, तो शायद आपने एक इंसान की जान बचाई है। तो वो आदमी तो कल आके आपको बोलेगा यार भाई तूने मेरी जान बचाई। तो प्लीज़ मैं इतना ही एडवाइस देना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा पर्सन है उसको हमेशा मदद कीजिए। एंड हाँ, वन थिंग है, सुसाइडल की बात है तो हमारा एक तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है कि सुसाइड, ठीक है। तो उसमें कैसा था, जैसे मैं मेरे बुक के अंदर पढ़ रहा था, तो जो पर्सन सुसाइड करने वाला होता है ना, उसके एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस होती है दिमाग की, कि वो सुसाइड करने से नॉट अ बिग स्मॉल थिंग, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो वो स्टेप लेने वाला होता है वो एंड ऑफ द लाइफ होती है उसकी, ठीक है। तो क्या होता है, यूजुअली वो पर्सन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि हाँ सब चिंता मुक्त हो गया है, ठीक है, ये एक चीज़ आ जाती है, खुश हो जाता है और बहुत ही हंसी खुशी सबसे बात करता है, फिर एकदम से वो अपना लाइफ एंड कर देता है। तो ये कैच करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे कुछ पर्सन होते हैं। और दूसरे टाइप के पर्सन होते हैं जो कि बहुत दुखी रहते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं।
एंड बट वो चाहते कि उनको कोई सहारा दे, एटलीस्ट कोई सहारा दे। बट अगर उस आप टाइम उसको मिल नहीं पाता वो चीज। हाँ, अगर मिल भी रहा है, अगर वो किसी से शेयर भी कर रहा है कि यार प्लीज मेरा सहारा दे दो, अगर वो इंसान सामने का सहारा नहीं दे रहा है तो फिर वो अंदर से सोचे देखो कैसा सोचेगा, यार मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैं क्या करूँ जी के, पर्पसलेस। एंड द वे एक पर्सन अपने आप के दिमाग में सोच लिया कि मैं पर्पसलेस हूँ, गुड फॉर नथिंग, मैं किसी काम का नहीं हूँ, वो क्या करेगा इंसान। तो एक ही है कि प्लीज आप इतना ऐसे टाइम तक अगर कोई ऐसे ना जाए उसका प्लीज ख्याल रखिए। कोई भी फैमिली मेंबर हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, तो उसका खास ख्याल रखिए। बस 15-20 मिनट उससे बात कर लीजिए, हंसी मजाक की बात कर लीजिए तो काफ़ी अच्छा होगा। बिकॉज अकॉर्डिंग टू डेल कार्नेजी, बहुत बड़े एक बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ठीक है। उस बुक में क्रिएट है कि जो आप डील करते हो सोशल एनिमल्स, इंसानों से, वो सिर्फ इंसान नहीं है, वो एक इमोशनल एनिमल्स है, इमोशन है। आपका एक छोटी सी भी चीज उनको इमोशनली अफेक्ट करती है। दैट्स इट। ब्यूटीफुल कोट। सो जैसे कि हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं तो हम एक चीज़ तो भूल कभी नहीं सकते कि मेडिटेशन। यस। तो मेडिटेशन अगर, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग रिकमेंड भी करते हैं, बड़े से बड़े लोग भी, कि आप मेडिटेशन कीजिए तो थोड़ा सा डिप्रेशन में आपको मदद मिलेगा। मेडिटेशन के पहले बता दूं, इन भाई साहब के चैनल के अंदर मेडिटेशन का पूरा एक सेशन का टॉपिक है, वो भी जरा आप देखिए। थैंक यू। तो मेडिटेशन बहुत लोग रिकमेंड भी करते हैं और काफ़ी बहुत सही में बहुत पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन काफ़ी लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते, और इम्प्लीमेंट करते भी हैं तो धीरे धीरे मतलब फिर छोड़ देते हैं, फिर उनको इंटरेस्ट नहीं आता कि यार कुछ हो नहीं रहा। तो क्या मतलब मेडिटेशन क्या डिप्रेशन के में फाइट करने में कैसे मदद करता है? और दूसरा कि मेडिटेशन हम लोग बोलते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा जो हमारे मतलब इंडिया में खासकर बोलते हैं कि मेडिटेशन कर करके फिर एनलाइटनमेंट उसका लास्ट एक लेवल होता है। तो वो क्या सही में होता है कि मतलब साइंटिस्ट कुछ मानते हैं ऐसा साइकोलॉजी में, या साइकोलॉजिकली ऐसे कुछ प्रूवन है ऐसी कुछ चीज़ें? तो आप कुछ शेयर करिए। एक तो ऐसी चीज़ है आपने बताई कि मेडिटेशन थोड़ा करता है एंड देन फिर छोड़ देता है, ठीक है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैं कोई एलियन प्लैनेट से तो नहीं आया हूँ कि भैया अगर ऐसा कुछ ना हुआ हो, बट जैसे मैंने भी काफ़ी मेडिटेशन ऐसा किया है एंड देन छोड़ देता हूँ एंड देन वापस स्टार्ट करता हूँ। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेलने जा रहे हो या जिम में जा रहे हो, ठीक है, क्रिकेट तो छोड़ो, जिम में जा रहे हो, तो जिम में आप 15-20 दिन जाते हो, ठीक है, 15-20 दिन, 1-2 महीना, तो आपको वो आपकी बॉडी के अंदर इफेक्ट दिखता है, ठीक है, इफेक्ट आपको दिखता है 1-8 महीने के बाद कि यार पतले हो गए। जैसे कि मेरा अभी वजन ज्यादा है, 80-90 किलो है, अगर मैं अभी जिम में जाऊंगा थोड़ा बोरिंग लगेगा, थोड़ा मजा नहीं आएगा, बट 1-8 महीने के बाद मेरा वजन जब कम हो जाएगा तो मुझे इफेक्ट नहीं, मजा आया, एंड देन आई विल कंटिन्यू द जिम, ठीक है, बिकॉज मुझे उसका रिजल्ट दिख रहा है। मेडिटेशन का कैसे होता है, क्योंकि हमारे जो दिमाग है वो थॉट प्रोसेस से ही चलता है, कॉन्स्टेंटली थॉट आते ही रहते हैं। तो मेडिटेशन का जो स्टेट है, मेडिटेशन इज नॉट एक्सरसाइज, व्हाट आई फील इज कि मेडिटेशन कोई एक्सरसाइज नहीं है, ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं है, एक स्टेट है। मेडिटेशन का मीनिंग है ध्यान, एब्सेंस ऑफ थॉट। आप ना प्रेजेंट का सोच रहे हो, ना पास्ट का सोच रहे हो, ना फ्यूचर का सोच रहे हो, कुछ नहीं सोच रहे हो, बस आप एक जगह पे स्टिल हो, आप खुद हो वहां पे। दैट्स मीन्स मेडिटेशन। वो एक सोचना और उस स्टेट में जाना काफी मुश्किल है, और वो आप बहुत सारी टेक्निक्स होते हैं, आप इनके वीडियो में जाके देख सकते हो, काफी सारी टेक्निक है, मैंने खुद देखा है। तो वो एक उस स्टेट को पाना, उस पोजीशन तक पहुंचना मुश्किल है, ठीक है, वो मुश्किल है। और अगर वो इंसान वहां तक जाने की कोशिश कर रहा है तो नहीं जा पा रहा है बिकॉज ऑफ दैट कॉन्स्टेंट। सपोज फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन करने बैठा, एकदम से फोन टुडुंग टुडुंग बजा, ठीक है, दोस्त बुलाने आ गया या कोई मम्मी ने आवाज लगा दी, पापा ने आवाज, वो टूट जाएगा, वो स्टेट टूट जाएगा, ठीक है। एनवायरमेंट फैक्टर भी होता है। अगर आप बैठे हो मेडिटेशन करने के लिए, पीछे से गाड़ी का पूं 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 आवाज जा रहा है, कोई ठेले वाला आ गया है, चिड़िया सॉरी क्या अपना ये ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो, ये सब आया, तो क्या सोचोगे आप उस टाइम? आपका ध्यान वहां पे जाएगा, तो काफी मुश्किल है। बट मेडिटेशन अगर आप कंटिन्यू करते हो, जैसे सब लोग बोलते हैं कि यार कंसिस्टेंटली मेडिटेशन को कंटिन्यू करना चाहिए, बट इतना ही, अगर आप छोड़ देते हो तो मजा नहीं आएगा, ठीक है, मजा नहीं आएगा। अगर आप मेडिटेशन को कंटिन्यूस करते जा रहे हो तो वो जो डिवाइन पावर है, जो एक डिप्रेशन से लड़ने की जो ताकत है ना, एक्चुअल में मेडिटेशन में छुपी हुई है। तो वो आप लिटरली आप लड़ लोगे उस चीज को। और मेडिटेशन का ऐसे आप ढेरों इंटरनेट पे डालो, गूगल पे डालो, ढेरों बेनिफिट है, बट इतना ऐसा है, बेनिफिट पता है, ठीक है, सब कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करते, इम्प्लीमेंट कर भी रहे तो छोड़ देते हैं। इसका सिंपल ही चीज है
अगर आपको आपको फायदा पता है, आपको सब कुछ पता है, अगर आप धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करोगे, ऐसा नहीं कि 1 घंटा बैठ के सुबह सुबह बैठ जाओ मेडिटेशन, ऐसा नहीं, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, बट एक क्यूरियोसिटी के साथ करो कि यार जब मेडिटेशन के मैं स्टेट में पहुंच जाऊंगा तब मेरे साथ क्या होगा। वो एक क्यूरियोसिटी को दिमाग में रखो, क्योंकि आज रखी है, 10 दिन रखोगे, 15वें दिन वो क्यूरियोसिटी चली जाएगी, 16वें दिन वापस से उसको एंगेज करो, अपने दिमाग के अंदर वो फायर को जगाओ, वो क्यूरियोसिटी का, तो एटलीस्ट वो क्यूरियोसिटी आपके दिमाग में रहेगी, तो एटलीस्ट वो आप मेडिटेशन को कंटिन्यू कर पाओगे। एंड रियली meditation is the key to fight the depression, even the depressed thoughts, even the suicidal thoughts, because अगर आपको और एक ऐड करने के लिए बताता हूँ, एक मास्लो का एक हायरार्की ग्राफ है जो कि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको भी आता है एंड साइकोलॉजिस्ट के स्टूडेंट्स को भी आता है। आप दिखा देना यहाँ पे ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर कैसा है, देखो नीचे अगर आप देखोगे ना तो रोटी कपड़ा मकान, इसकी लेंथ बहुत बड़ी है एंड सबसे नीचे दी है बिकॉज वो प्राइमरी नीड है, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। उसके ऊपर आप जाओगे तो थोड़ा सा आ जाता है आपका सेल्फ एस्टीम नीड्स और ये सब, ऊपर टॉप पे आप जाओगे तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है ना। आप देखना ये ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, बिकॉज एक इंसान जाते जाते कहाँ जाता है, उसको बेसिक चीजें पहले हवा पानी रोटी खाना वाना चाहिए, एकदम से कैसे सेल्फ एक्चुअलाइज होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे, और देखो वो ग्राफ देखो छोटा है ऊपर वाला पार्ट। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का व्हाट आई फील की मीनिंग कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब इतना ही कि आप खुद को जान चुके हो, क्या सही है क्या गलत है, मैं क्या सही कर रहा हूँ मैं क्या गलत कर रहा हूँ, किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, एक स्टेबल माइंड के साथ। अगर आप स्टेबल माइंड है, अगर आपका, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो वो कर लोगे। अगर आपका दिमाग के अंदर फॉग है, फॉग इन द सेंस आपका दिमाग ही हिला हुआ है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार आप क्या करो, आप कुछ ऐसे डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, चंचल मन जिसको बोलते हैं। एक टाइम पे यार मेरे को तो जाना है क्रिकेट खेलने, अरे नहीं जाना यार मेरा पैर दर्द हो रहा है, या पैर दर्द भी नहीं हो रहा, आप कुछ डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो। तो एक बड़े से चैलेंज को आप कैसे फेस करोगे, मुश्किल है। बट मेडिटेशन से एटलीस्ट आपका दिमाग को शांत करोगे, शांत दिमाग अच्छे से फैसला ले सकता है। तो इसमें ये, हाँ, मेरे को इसका एक पर्सपेक्टिव से ये भी देखना था कि एनलाइटनमेंट क्या होता है, कि उसको कैसे, मतलब साइकोलॉजी, तो आप बताइए एनलाइटमेंट क्या होता है। हाँ, क्योंकि मैं अगर स्पिरिचुअली देखें तो काफ़ी लोगों को लगता है कि एनलाइटनमेंट बस एक मतलब हम हमारे बॉडी के ऐसे स्टेज में चले जाते हैं बस जब ब्लैंक हो जाता है सब कुछ, और एक हमारा मतलब जो हमारे बॉडी से बाहर जो चक्र होते हैं हमारे वो खुल जाते हैं और उसके थ्रू हमारे मतलब डिवाइन एंटिटी से हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं, फाइनल स्टेज में वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे बताऊँ तो काफ़ी लोग बोलेंगे हाँ ठीक है तुमने बोल दिया, लेकिन अब इसका कुछ साइंटिफिक कुछ प्रूवन है या कुछ साइकोलॉजी में बात है इसकी? जहाँ तक मुझे पता है एनलाइटमेंट और ये सब चीज़ें, मोस्ट ऑफ साइकोलॉजिस्ट लोग इन सब चीज़ों को देखे, साइंस है, साइकोलॉजी इज नॉट अ सूडो साइंस कि किसी चीज़ को मान लो और कर लो, इट्स एक्सपेरिमेंट बेस्ड साइंस, कि वो एक्सपेरिमेंट में होगा तभी वो एग्रेशन के, जैसे मैंने आपको डॉल का एग्जांपल बताया, तो वो एक्सपेरिमेंट किया कि यार बच्चों में सही में वो एग्रेशन आता है कि नहीं, एक मूवी दिखाने से वो एक्सपेरिमेंट में दिखा, तो इसी वजह से वो प्रूव हो गया। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ साइंस। तो जहाँ पे साइंस है वहाँ पे ऐसी स्पिरिचुअलिटी की बातें मोस्ट ऑफ लोग मानते तो नहीं है, बट जैसे कि मेडिटेशन की बात हो गई, ठीक है, तो उसमें वो जो चीज़ है क्योंकि आपको फायदा मिल रहा है, तो वो एनलाइटमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जैसे कि हमारा जो भारतीय कल्चर है उन्होंने ऐसे बहुत सारे लोग, इवन गौतम बुद्धा, स्वामी विवेकानंद, अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूँ, स्वामी विवेकानंद, अगर मैं फैक्चुअली अगर गलत हूँ तो प्लीज़ माफ़ कर देना, बट उन्होंने लाइक वो कुछ पता नहीं, मुझे रिमेंबर नहीं है, 40 के एज के थे या पता नहीं, उन्होंने डिसाइड किया था कि मुझे इस पर्टिकुलर एज में मुझे मरना है, ठीक है, और फिर वो समाधि में बैठे, मतलब इन शॉर्ट वो मेडिटेशन करने बैठे, एक डीप स्टेट में जाने के लिए बैठे, एंड देन वो अपने आप वहीं पे समाधि में लीन हो गए, इन शॉर्ट वो मर गए वहाँ पे। तो एक ऐसा भी होता है कि बहुत सारे योगी जो होते हैं वो एक है दिनकर जानी, ठीक है, मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, आप नाम शायद मेरा गलत हो यार, मुझे माफ कर देना अभिषेक प्लीज, वो डिस्क्रिप्शन में उनके बारे में डाल देना, क्योंकि उनका ऐसा है, साइंटिस्ट लोगों ने भी उन पर रिसर्च किया, बहुत कुछ किया, उन्होंने खाना ही नहीं खाया था कुछ, पानी भी नहीं पीते थे, खाना भी नहीं खाया था कुछ पर्टिकुलर ईयर से, या 15-20 साल, पता नहीं कितना, वो आपको आप डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, बहुत बहुत तगड़ी चीज है वो। तो सोचो एक क्या कैसे, तो उन्होंने जब इंटरव्यू लिया उन्होंने बताया कि मुझे माता जी से मुझे शक्ति मिलती है, ठीक है,
तो ये हो सकता है। उन्होंने एवरीथिंग इज पॉसिबल। एक इंसान बिना कुछ खाना पानी पिए कैसे रह सकता है? आज हम लोग नहीं रह सकते, बट उन्होंने उस चीज को एक्टिवेट किया होगा, उन्होंने उस चीज को अचीव किया होगा। और काफी चीज साइंटिस्ट हैं, मतलब जो साइंटिस्ट नहीं पता लगा उनको, पाते। मतलब उसके आगे उनकी साइंस खत्म हो जाती है, बोलते साइंस उसके आगे फेल हो गई है वो चीज, तो इसलिए वो भी नहीं मतलब पता लगाए। तो यही था। और अब मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो एक जैसे अब एनलाइटनमेंट है, वो सब पॉजिटिव चीज़ें हमारे, लेकिन अब एक ऐसा इंसान जो सिर्फ गलत काम करता हो, गलत चीज़ सोचता हो, गलत इरादे रखता हो और सिर्फ बहुत नेगेटिविटी से भरा हो, और मे बी उसको कुछ साइकोलॉजी या प्रॉब्लम हो, तो वो काफ़ी मैंने देखा है कि हिस्ट्री में भी और अभी भी कि काफ़ी जो मतलब जो भी क्रिमिनल्स होते हैं, क्रिमिनल माइंडेड, वो मतलब लोगों को उनको पूछा गया कि आप क्यों मारते हो लोगों को, तो वो बोलते हैं कि हमको मज़ा आता है लोगों को मारने से। हाँ, लोगों को जो लोगों की चीखें होती हैं, खून निकलता है, तो वो बहुत मज़ा आता है हमको वो देखने में। तो क्या ऐसे लोगों की क्या मेंटेलिटी होती है, और ऐसे कैसे, मतलब उनमें कोई ईवल पावर, क्या ईवल स्पिरिट, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि ईवल स्पिरिट है, कि इसमें बहुत ऐसे, ये तो मतलब साइंटिफिकली लोग मानेंगे भी नहीं, तो क्या इसके मतलब साइकोलॉजिकली क्या ईविल स्पिरिट या ऐसा कुछ तो नहीं, खैर नहीं होता है। जैसे कि एग्रेशन का, जैसे मैंने डॉल का एग्जांपल बताया था, वैसे ही एक पर्सन है, एक जैसे कि सीक्रेट गेम्स आपने देखी होगी, ठीक है? सीक्रेट गेम्स को आप साइकोलॉजी के एंगल से अगर आप देखो तो गणेश गायतोंडे कैसे एनवायरनमेंट में जिया, कैसे एनवायरनमेंट में वो पैदा हुआ, कैसे उसने अपनी लाइफ की जर्नी ली। तो ये जो साइकोपैथिक लोग जो होता है ना, वो किस एंगल से सोचते हैं पता है, कि जो मैं करूंगा ना वही सही है। अच्छा, जो मैं मुझे अगर किसी का खून करना है तो मैं ही सही हूँ और मैं करके ही रहूंगा। और ये साइकोपैथिक लोग बहुत ही खतरनाक टाइप के लोग होते हैं, अगर क्योंकि उनका एक पर्सनल थॉट होता है, वो किसी थॉट में नहीं मानते, वो किसी बिलीफ या आइडियोलॉजी में नहीं मानते, वो सही गलत को नहीं जानते, क्योंकि उनका दिमाग ही ऐसा पॉलिश्ड हो चुका होता है एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के अंदर, कि उनको बस वही करना है जो वो चाहते हैं। उनका दिमाग कह रहा है, उनका दिमाग ही उन पर हावी हो चुका होता है। बहुत सारे ऐसे वेब सीरीज है, ऐसे काफी असूर हो गया, ऐसे बहुत सारे वेब सीरीज आपको देख सकते हो, वो रियलिटी शो कर रहे हैं। सीक्रेट गेम्स अगर आप देखोगे तो पूरी वो रियलिटी शो कर रहा है कि इंसान कैसे टेररिस्ट बन रहा है, या एक इंसान की एक सोच कितनी बदलती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, अगर वो अपने एनवायरनमेंट में, एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, हम बहुत ही डीप एनालिसिस देखते हैं, एक बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, अगर वो ऐसे खानदान में पैदा हुआ जहाँ पे झगड़ा, जहाँ पे रोज मार धाड़, आस पड़ोस में भी गाली गलौज, आस पड़ोस में भी मार मारी, आए दिन रोज गाली गलौज, मतलब एवरीथिंग इज ओनली नेगेटिविटी, ओनली दैट, वो बोलते हैं ना, वो एक एग्रेशन नेचर, ठीक है, हर तरह यही हो रहा है। वो बच्चा बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, उसका वो फंडामेंटल स्टेट कैसा होगा आप सोच सकते हो, बहुत चिड़चिड़ा सा, चिड़चिड़ा मतलब झगड़ा वाला, ठीक है, वो वैसे ही रहेगा। इट्स लाइक दैट कि दो पोपट की कहानी है, कि एक पोपट जाता है एक घर के अंदर, ठीक है, दो जुड़वा पोपट होते हैं, जाता है घर के अंदर जहाँ पे अच्छी अच्छी बातें हो रही है, और जहाँ पे जाता है यहाँ पे सिर्फ गालियों की बातें हो रही है, तो वो पोपट भी गालियां देता है, और एक पोपट है वो मीठू मीठू बोलता है। इट्स लाइक दैट। अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता साइकोलॉजी के अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया है कि नहीं किया गया, बट मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर सब दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, ठीक है, दो जुड़वा बच्चे हैं, अब देखो बायोलॉजिकली उन दोनों के जीन सेम है, डीएनए भी सेम है, और जो माता पिता की जो हायरार्की से जो उनको मिला है, ठीक है, बोलते हैं ना कि यार ये ऐसा बिगड़ेल बच्चा है बिकॉज उसके जेनेटिक्स में प्रॉब्लम है, उसके माता पिता ही ऐसे होंगे। चलो मान लेते हैं माता पिता काफी अच्छे हैं, काफी शांत स्वभाव के माता पिता के दो बच्चे हैं, ठीक है, दो बच्चे हैं, तो उन लोगों को अलग अलग घर के अंदर रख देते हैं, बचपन से अलग कर देते हैं माता पिता से, एक को एग्रेसिव लोगों के घर पे रख देते हैं और एक को एक शांत फैमिली और काफी धर्म वाली, काफी एकदम रिलीजियस स्पिरिचुअल। तो दोनों बच्चे जब बड़े होंगे तो वो कैसे होंगे, आप खुद सोच सकते हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। इट्स लाइक दैट। अगर सिंपल सा एग्जाम्पल, रावण और विभीषण, ठीक है, रावण और विभीषण दोनों भाई भाई सगे भाई, बट रावण और विभीषण में यही फर्क था, ठीक है। हमारी जो भारतीय कल्चर, जो हमारा भारतीय जो लिटरेचर है, काफी कुछ सिखाता है, साइकोलॉजी सिखाई है, और मैं ऐसा मानता हूँ। ह्यूमन बिहेवियर, अगर आप पूरी महाभारत पढ़ोगे, यही सिखाया है महाभारत के अंदर। एंड इवन एक जो कोई एथिस्ट अगर वीडियो को देख रहा है, अगर वो इन सब लिटरेचर के अंदर नहीं मानता है, तो हिस्ट्री के अंदर तो भले ही मानता ही होगा। औरंगजेब, ठीक है,
आप सब उनका इतिहास तो जानते ही हो, ठीक है, औरंगजेब का। बट उसी के साथ साथ दारा शिकोह उनके सगे भाई थे, दारा शिकोह। एंड यू नो दारा शिकोह बहुत ही सूफी आदमी, संत आदमी थे। बट इतिहास में हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ाया जाता उनके बारे में। बट औरंगजेब अगर दारा शिकोह का कंपेरिजन करेंगे ना गुड एंड बैड में, नो डाउट इतिहास उन्हीं लोगों को जानता है जो हर चीज में जीते हो। एंड औरंगजेब काफी सारी लड़ाइयों में जीते हैं, काफी सारी लड़ाइयों में हारे हैं। बट दारा शिकोह ऐसे किसी लड़ाई में गए ही नहीं। वो अलग अलग उपनिषदों को अलग अलग लैंग्वेज, फारसी हो गया एंड अरबिक शायद हो गया, उन सब में ट्रांसलेट करते थे। तो वो काफी मतलब अच्छे थे। मतलब अब देख सकते हो रामायण का एग्जाम्पल दिया, बट हिस्ट्री का भी एग्जाम्पल है। तो ऐसा है कि एक पर्सन अपनी सोच से, अपने एनवायरमेंटल फैक्टर से और अपनी खुद के सराउंडिंग से वो खुद क्या सीखा, इट्स लाइक दैट ओनली कि एक सराउंडिंग एक बच्चे को क्या सिखा रहा है और एक बच्चा उस सराउंडिंग में से क्या सीख के, क्या सोच के क्या बन रहा है। इट्स लाइक दैट। तो वो जैसे पॉलिश करते हो उस हिसाब से ही है। तो अब जैसे क्रिमिनल अब ऐसे मेंटेलिटी के लोग हैं, तो अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है आगे, जैसे जैसे इसका पूरा मतलब परिवर्तन आ रहे हैं, तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि अब साइंटिस्ट ये भी देख रहे हैं। मैंने एक नेटफ्लिक्स सीरीज आपने देखी होगी तो ब्लैक मिरर करके है। तो ब्लैक मिरर में होता क्या है उसमें कि वो एक ऐसी जगह एक मतलब आदमी को रख देते हैं जहाँ पे उसको लगता है कि ऐसे कहीं काफ़ी टाइम 100 मतलब 150 या 20-15 साल गुजर गए, वो रहा था करीबन 1 हफ्ता या 2-3 दिन। तो ऐसे तो क्या मतलब ऐसे कैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो सकती है कि उसको ऐसा महसूस करने में मजबूर करे कि उसकी जब मेंटल स्टेट है, जो वो एक इंसान की वो जो बंद कमरे में जो 100 साल रहा हो या 20 साल रहा हो, तो ऐसे मेंटल स्टेट में पहुंच जाती है सिर्फ कुछ ही दिनों या कुछ ही घंटों में। तो ऐसे हाँ ये कैसा है, काफ़ी सारे ड्रग्स हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे ड्रग्स अगर आप इंजेक्ट करते हो एक पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी में, तो उसको एक हेलुसिनेशन हो सकता है। अगर आप किसी बंद कमरे में एक इंसान को रखते हो, ठीक है, वो क्रिमिनल माइंडेड है, आप कहीं पे भी डेट, कहीं भी, पता है आपने वो देखा होगा, बोले ऐसे वो कुछ लेते हो ऐसे दीवार पे वो बार ग्राफ जैसा कुछ बनाता है, वो 5 ऐसे डंडी बनाता है, फिर ऐसे टेढ़ी बनाते हैं, वो 5 दिन कंप्लीट हुए, बचपन में अपन करते हैं ना वैसा वाला, मैथ्स की टेक्स्ट बुक में। तो इट्स लाइक दैट। तो वैसा कुछ उसको साधन नहीं दिया उसको, और उसको दिमाग में ये चीज़ फिट कर दी कि तेरे को 100 साल यहाँ पे रहना है, और उसको कुछ ऐसे ड्रग्स दिए, सो उसे हेलुसिनेशन होता रहा, उसको उसके दिमाग में ये फीड करते रहे वो लोग कि तेरा 10 साल कंप्लीट हो गए, तेरे 10 और कुछ ना कुछ ऐसे करके। तो ये हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल, बट ये एक नाइंसाफ़ी होगी, टाइम मैनेजमेंट हो सकता है। बट अगर फॉर एग्जाम्पल अगर उस ड्रग से उस इंसान को एडिक्शन हो गया या कुछ साइड इफेक्ट हुआ, तो काफ़ी प्रॉब्लम भी हो सकता है। बट अगर इसको अगर हम एक दूसरे एंगल से देखा जाए, तो वो इंसान को अगर उस पर एक, देखो वो क्रिमिनल है, ठीक है, तो वो क्रिमिनल है, स्टिल वो है तो ह्यूमन बीइंग। कुछ ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो कुछ ऐसे घिनौने काम करते हैं, जैसे कि रेपिस्ट है, ठीक है, उनको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए, उनके लिए कोई मतलब बख्शना नहीं चाहिए। जैसे कि आज हमने लेटेस्ट एक, जैसे हम लोग वीडियो बना रहे हैं, उसी टाइम पे एक लेटेस्ट एक यूपी का एक किस्सा हमने देखा, ठीक है, तो उन्होंने कितनी मतलब लिटरली हम खुद सोच नहीं सकते, अगर हमारे फैमिली के साथ या हमारे किसी आस पड़ोस में अगर ऐसी बर्बरता, ऐसा भयानक किस्सा अगर हो, हमारी आंखें रो देगी, हम वो उस आई कांट इवन इमेजिन दैट थिंग। बहुत मुश्किल है, उसको वर्ड्स में बोलना भी बहुत मुश्किल है। जिस विक्टिम के फैमिली के साथ ये सब सहा है, वो तो कितना होगा। एंड इवन एवरीवन नीड्स जस्टिस। अगर उसको 1 हफ्ते के अंदर ही जस्टिस दिला दो तो लोग खुश हो जाएंगे। बट इट्स लाइक दैट कि अगर ऐसी भयानक अगर आप क्राइम कर रहे हो किसी के साथ, तो उनको ये 1 हफ्ते वाला तो ये नुस्खा नहीं करना चाहिए, उनको सीधा फांसी पे। ऐसा है ना यार, हमारा जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, हमारे जो कोर्ट ऑफ केसेस है, काफ़ी मतलब ये काफ़ी लंबे प्रोसीजर वाले हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। बिकॉज इसमें हमको एक तो ऐसे भी किसी को सफर, फॉर एग्जांपल किसी महिला ने किसी मर्द के ऊपर अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट का अगर इल्ज़ाम लगा दिया, ठीक है, तो हमारे दिमाग के अंदर यही चलता है कि इसने, उस लड़के ने कुछ किया होगा, कुछ कांड किया होगा, ठीक है, बट इज देयर एनी प्रूफ? ऐसे अगर किसी लड़के ने सचमुच में किया हो, ठीक है, और लड़की सच बोल रही हो, तो इज देयर एनी प्रूफ? बिकॉज हमारा जो सिस्टम है वो सब प्रूफ के ऊपर चलता है। और जब तक प्रूफ ना हो
वो इंसान गलत साबित नहीं हो सकता। हाँ। और यही प्रूफ का खेल बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े लोग खेल जाते हैं और फिर चीज़ें दब जाती है। ये सब सिस्टम को रिलेटेड बहुत चेंज करना चाहिए, शायद बहुत सारे साल लग सकते हैं इसमें। तो मेरा ऐसा ही है कि ये पॉसिबल है, बट इसमें इसको पॉसिबल करना ही नहीं चाहिए। जो एक हफ्ते के अंदर आपको लगेगा ना 100 साल, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो अब अगर ये टेक्नोलॉजी अगर इनकेस नहीं आती, लेकिन फिर अब टेक्नोलॉजी साइकोलॉजिकली एडवांसमेंट हो रही है, तो लोगों को क्या अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लोग डिपेंडेंस मतलब कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि इंसानी दिमाग को कंप्यूटर में डाल दें, या एलोन मस्क कर रहे हैं। हाँ न्यूरालिंक, आई थिंक सो न्यूरालिंक ऐसी कुछ जैसी बात है ना। हाँ। तो मतलब इंसानी दिमाग को मतलब एक तरह से मतलब एक कंप्यूटर में ट्रांसफर कर दें, फिर भले वो शरीर उसका डेड हो लेकिन उसको ट्रांसफर कर दें, और साइकोलॉजिकली ऐसे मतलब कुछ क्या कैसे हो सकता है अगर ये देखो, ये सब चीजें कितनी सुनने में कितनी ब्यूटीफुल लगती है। एक इंसानी दिमाग को एक कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर, इट्स लाइक एआई मूवी। आप हॉलीवुड की कोई साईफाई मूवीज देख रहे हो, या फिर कौन सा डायरेक्टर है इंटरस्टेलर का, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, क्रिस्टोफर नोलन। सॉरी, याददाश्त बड़ी कमजोर है यार मेरी। तो क्रिस्टोफर नोलन की आप कोई मूवी देख रहे हो, हाँ एक बात है कि सोचो हम 10% हमारा दिमाग यूज करते हैं, ठीक है, और 10% दिमाग यूज करके भी हम मार्स तक जा रहे हैं। हम हमारा एक वॉयागर 1 को आउटर स्पेस में हम लोगों ने भेज दिया। वी हैव इमेंस कैपेबिलिटी टू फॉर्म एनीथिंग, बहुत सारी कैपेबिलिटीज है। हम उस सोच को सोच सकते हैं जो इमेजिनेशन है। हम ऐसे प्राणी हैं जो कि एक इमेजिनेशन को एक रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट एक बात है, जैसे अगर प्रैक्टिकली चीज़ें देखा जाए, ये सब चीज़ें सुनने के लिए बहुत अच्छी लगती है, ये सब सुनने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, बट हर एक चीज़ के एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं और नेगेटिव भी चीज़ें होती है। तो हमको दोनों देख के चलना पड़ता है। पॉजिटिव तो काफ़ी अच्छी है कि लोगों को आसानी हो जाएगी काम करने में, लोगों को काफ़ी मदद मिल जाएगी, ठीक है। पुराने मामले से आज के मुकाबले में काफ़ी मज़ा आ जाएगा लोगों को। बट उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन भी है, काफ़ी सारे लोग अपनी नौकरी गंवा सकते हैं, काफ़ी भूखमरी हो सकती है। मैं पर्टिकुलरली ऐसा मानता हूँ, स्पेस एक्सप्लोरेशन, मार्स पे रॉकेट भेजना, एवरीथिंग ये बहुत अच्छा है। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो कर रही है काफ़ी अच्छा। इसमें एज अ स्मॉल पर्सन बात करके उनको ऐसे कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, बट वन थिंग कि अगर हम हमारे अर्थ को ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल अगर बनाए तो काफ़ी अच्छा हो सकता है, अगर ऐसा मेरे मामले पे। क्योंकि जैसे कि एक न्यूयॉर्क के अंदर अभी लेटेस्ट में, मुझे नहीं पता फेक है रियल है, आई डोंट नो, बट न्यूयॉर्क के अंदर एक बड़ा सा टाइमर लगा है 7 साल का कि क्लाइमेट चेंज होने वाला है। 7 साल है तुम्हारे पास। अब सोचो क्लाइमेट चेंज लगता है रियल है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि गर्मी बढ़ रही है, ठीक है। ये सब चीज़ें काफ़ी ह्यूमंस को भी एक चीज़ है ना कि पुराने जो टाइम के लोग रहते थे, अभी मेरी खुद की दादी, ठीक है, शी इज़ अबाउ 90+, ठीक है, उनको अभी तक चश्मे नहीं है, डायबिटीज़ तक नहीं है। आजकल के मुकाबले में रहते हैं तो डायबिटीज़ तो यूं आ जाता है, छोटे छोटे बच्चों में आ जाता है, कौन सी बड़ी बात है, पर उनको नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस टाइम का घी खाया है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है, उस टाइम का घी खाया है, उस टाइम की वो एनसीसी में थे, मतलब मेहनत वैसी की है। तो ये जो कि एआई है, ये सब चीज़ें कैसे बैठे हो, सपोज फॉर एग्जाम्पल से बैठे हो, एक स्विच दबाया खाना आ गया, एक स्विच दबाया कुछ चीज़ आ गई, तो ये इंसान मेहनत क्यों करेगा? इन सब चीज़ों में अपनी सुविधाओं के लिए हम, हमारे अच्छे के लिए हम मेहनत तो कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। और नौकरियां जाने का ये सब तो रहता है। ऊपर से एक रोबोट के तौर पे एक एआई रोबोट है, इसको अभी आई थिंक सो सिटीजनशिप मिले, रोबोट आई थिंक सोफी, ठीक है, सोफिया, आई थिंक सो सोफिया रोबोट है, एआई रोबोट है जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट है, ठीक है। एंड उसको ऐसे एक आध इंटरव्यू में, मुझे नहीं पता फेक इंटरव्यू या रियल इंटरव्यू या मे बी स्क्रिप्टेड है या पता नहीं, उसको पूछा गया था कि विल यू डिस्ट्रॉय द ह्यूमंस, तो वो बोलती कि आई विल डिस्ट्रॉय ह्यूमंस। तो ये ऐसा है, लोगों को इस बात का भी डर रहता है कि अगर बोले एसपीडी पावर रेंजर्स, या अगर आप कोई भी डायनो थंडर, कोई बड़े बड़े पावर रेंजर बचपन में हमने देखा था, तो उसमें क्या दिखाता था कि एक बहुत बड़ा रोबोट है क्योंकि इस वर्ल्ड को खत्म करना चाहता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा हो जाता है, हम इंसान उस चीज़ों से भी डरते हैं कि क्या हो अगर रोबोट को वैसी भयानक पावर्स मिल गई, या उनको वैसी चीज़ें मिल गई, लाइक चिट्टी द रोबोट, कि वो एआई किस हद तक जा सकता है अगर बनाया तो। अगर एक एआई रोबोट है
अगर उसको एक इमोशंस के लेवल पे अगर देखा गया तो वो कहाँ तक डिस्ट्रॉय कर सकता है। हाँ। क्योंकि हम इंसान जो है वो एक टाइम पे समझते हैं कि नहीं यार भावना है कि यार किसी को हानि पहुंचाना, किसी को थप्पड़ मारने से भी हमारे हाथ को भी दर्द होता है, वो रोबोट का फाड़ करके लगा देगा, उसको कहाँ दर्द होने वाला है। ये इमोशन लेस चीजें होती है, तो डरने की भी बात भी है और सेलिब्रेट करने की बात है, ऐसा है। तो ये सारे क्वेश्चन थे आज हमने दीपेश से पूछे और काफ़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने जवाब भी दिए हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। संडे को भी एक वीडियो आएगा और मतलब इनके जो मैंने लिंक्स हैं इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ऐसे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और ज़्यादा पॉडकास्ट लाऊंगा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लोगों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।